नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर और के स्क्वायर फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं मीटर। तो मीटर का ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम इंग्लिश मीटर के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश पोइट्री में जो मीटर यूज होता है उस उसके बारे में पढ़ेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम स्टूडेंट है जिनको ये समझ में आता है कि मीटर क्या है और कैसे मीटर को मतलब देखते हैं पोइट्री में, ये सारी चीज़ें। तो इससे पिछले वाला वीडियो है, आप वो भी देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बताया है मीटर के बारे में। मीटर क्या होता है, कैसे काउंट होता है, सिलेबल क्या होता है, रेंज डिस्टेंस क्या होता है, फुट क्या होता है मीटर में, और कौन कौन से काइंड्स ऑफ मीटर होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेज में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा सिलेबिक होता है, एसेंचुअल होता है, एसेंचुअल सिलेबिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीटर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीटर्स। इंग्लिश मीटर्स में हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। हाँ, तो पहले यहाँ वर्ड आया हुआ है बाइनरी। बाइनरी क्या है? द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एनालिसिस एंड क्लासिफाइंग ऑफ सिलेबिक स्ट्रेस। बाइनरी का मतलब बाई, जैसे कि मैंने बताया था, कल भी बताया था। बाई मतलब दो, मतलब जिसमें दो दो टर्म हो। बाइनरी जैसे मेल फीमेल, ठीक है, या फिर ब्लैक वाइट। बहुत सारी बाइनरीज, आप बाइनरीज के बारे में लिटरेचर में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो बाइनरी द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एनालाइजिंग एंड क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेबिक स्ट्रेस। सिलेबिक स्ट्रेस है उसका ये सबसे कॉमन वे ऑफ एनालिसिस और क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ बाइनरी क्या है मीटर में? मीटर में बाइनरी है, एक तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है और एक इसका अपोजिट वीक स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इनकी क्या बनती है? बाइनरी बनती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस को सिलेबल को क्या बोलते हैं? और स्ट्रेस सिलेबल भी बोलते हैं, और वीक स्ट्रेस को अनस्ट्रेस्ड या लाइट सिलेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस और वीक स्ट्रेस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, और अभी और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है आपका डी डम, डी डम, तो इसमें डिडम, डिडम, तो ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस है डम, और डी लाइट स्ट्रेस है। वैसे ही अपन करें डी डी डम, डी डी डम, डी डी डम, तो लास्ट वाला स्ट्रेस है। फिर डम डी डी, डम डी डी, डम डी डी, तो पहला वाला स्ट्रेस है। तो इनकी एक बाइनरी बनती है। बाइनरी कैसे? एक वीक स्ट्रेस और दूसरा कौन सा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। वीक स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेस और लाइट स्ट्रेस भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिए थोड़ा। अब आगे चलते हैं। फोर स्टैंडर्ड फीट इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो चार स्टैंडर्ड फीट कौन से होते हैं? तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि फुट क्या होता है, और फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो कौन से चार स्टैंडर्ड फीट है इंग्लिश में? ठीक है, तो इंग्लिश में एक तो ट्रोकेइक, आयम्बिक, एक्टाइलिक और एनापेस्टिक, ये चार जो मोस्ट कॉमन फीट आपको देखने के लिए मिलेंगे इंग्लिश पोइट्री में, वो है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डम डी, जैसे ये लिख रहेगा, ये स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड है। इसमें इसका उल्टा है, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है। तो दोनों में कितने सिलेबल है? दो, एक ये सिलेबल और एक ये सिलेबल, दो सिलेबल है। इसमें भी दो सिलेबल है। फिर डेक्टाइलिक, डेक्टाइलिक में डम डी डी, पहला स्ट्रेस्ड है, दूसरा और तीसरा अनस्ट्रेस्ड है। इसका उल्टा एनापेस्टिक, डी डी डम, उसमें पहला और दूसरा अनस्ट्रेस्ड है और तीसरा स्ट्रेस्ड है। फिर कुछ अलग वेरिएंट है इसके, जैसे स्पोंडेइक। स्पोंडेइक में क्या होता है कि स्पोंडेइक में जैसे आप देख रहे हो कि दो सिलेबल है और दोनों ही स्ट्रेस्ड है। और वैसे ही फायरिक में इसका जस्ट उल्टा, दो सिलेबल है और दोनों ही अनस्ट्रेस्ड है। और ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया। अब इनको आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? टीडा
एसपी। अब टीडा एसपी, टीडा एसपी को आप कैसे समझोगे, क्या मतलब है इसका और कैसे याद रहेगा ये? टी आई डी ए एस पी, ठीक है। तो पहले में स्टेस्ट है, पहला सिलेबल टी में, और टी में पहला सिलेबल स्टेस्ट है। इतना आपने देख लिया। जैसे इसमें दिख रहा है ये स्टेस्ट है और ये अनस्टेस्ट है, और इसमें ये स्टेस्ट है, ये दोनों अनस्टेस्ट, ठीक है। तो इस पे ये कर लीजिए, फिर इस पे भी ये कर लीजिए, एक को छोड़ के आप स्टेस्ट लगा लीजिए, ये रखिए। फिर ये दोनों है, उनमें कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल है। ये दोनों में कितने हैं? 3 है। और इन दोनों में 2 सिलेबल है, ठीक है। इतना याद रहेगा। इसमें पहला स्टेस्ट, दूसरा अनस्टेस्ट, इसमें पहला स्टेस्ट, दूसरा और तीसरा अनस्टेस्ट, इसमें दोनों ही कौन सा? ट्रोकेइक, रेक्टाइलिक और स्पोंडिक। वैसे ही आयम्बिक, आयम्बिक में 2 ही है वो, तो इसमें क्या होगा? पहला अनस्टेस्ट, दूसरा स्टेस्ट। इसमें 3 है एनापेस्टिक में, तो पहला और दूसरा अनस्टेस्ट, तीसरा स्टेस्ट, और इसमें दोनों ही अनस्टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं टीडा एसपी, ठीक है। टी पे इतना सा रखिए, टी पे स्ट्रेस आएगा, टीडा एसपी, ठीक है। तो टी पे स्ट्रेस आएगा, डी पे और एस पे, जो रेड कर रखा है वहां पे पहला सिलेबल स्ट्रेस है, इसमें दोनों स्ट्रेस है। इसमें पहला स्ट्रेस है, दूसरे जैसे मैंने अभी समझाया, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक कोलरिज की पोइम है, उसको आप देख सकते हो, ज़्यादा और थोड़ा मतलब पढ़ सकते हैं इसको। Rocky trips from long to short, from long to long in Solomon sword, slow spongy starks, strong foot, yet illevel. Ever to come with it, the dactyl trisyllable, iambics march from short to long, with a leap and a bound, swift and apace. One syllable long, with one short at each side, amphibrachys, harsh with a stately stride, first and last being long, middle short, Amphimecer strikes his thundering hoofs like a profound hybrid racer. तो बेसिकली ट्रॉकी ट्रिप्स फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट, यहाँ लॉन्ग से शॉर्ट हो गया, पहला स्टेज दूसरा अनस्टेज, फ्रॉम लॉन्ग टू लॉन्ग इन सोलोमन शॉर्ट, ठीक है। स्पॉन्डी, स्पॉन्डी कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग फुट होता है, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। एवर टू कम अप विथ रेक्टाइलिस, रेक्टाइल कैसा होता है? ट्राई सिलेबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे थे टी आई डी ए एस पी, क्या कवर हो गए, तो ये ट्रोकी वाला आपका आ गया, ठीक। फिर आपका ये डेक्टाइल वाला आ गया, ठीक है, और स्पॉन्डी का आ गया ये, ठीक है। स्पॉन्डी में दोनों स्टेज है, डेक्टाइल ट्राई सिलेबल है, पहला स्टेज होता है, दूसरा और तीसरा अनस्टेज है। ट्रोकी ट्रिप्स फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट, लॉन्ग टू शॉर्ट मतलब पहला लॉन्ग स्टेज आएगा, दूसरा अनस्टेज आएगा। आइम्बिक्स मार्च फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, इसमें पहला शॉर्ट और दूसरा स्टेज होगा, पहला अनस्टेज और दूसरा स्टेज होगा। विद द लीप एंड बाउंड स्विफ्ट एनापेस्ट फ्रॉम, फिर एनापेस्ट है, इसके बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। फिर एम्फीब्रास आर्च विथ ए स्टेटली स्ट्राइड, फर्स्ट एंड लास्ट बीइंग लॉन्ग, मिडल शॉर्ट, एम्फीमेसर। एम्फीमेसर में क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट बीइंग लॉन्ग, पहला और लास्ट लॉन्ग होगा और बीच वाला शॉर्ट होगा। स्ट्राइक्स थंडरिंग हूप्स लाइक ए प्रोफाउंड हाइब्रिड रेसर, और एम्फीमेसर हार्स विथ स्टेटली ट्राइड, वन सिलेबल लॉन्ग विथ वन शॉर्ट एट ईच साइड। इसमें क्या होगा? एम्फीमेस, ये जो एम्फीब्रेसिस है, इसमें क्या होगा? इसमें जिसका जस्ट उल्टा होगा आपका ऐसे। तो इनको आप ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एम्फीब्रेसस और ये एम्फीमेसर है, इनको आप जो पहले से है उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। अब आगे चलते हैं। जैसे ट्रोकी, ट्रोकी का पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रोकिक, आयम्बिक, रेक्टाइलिक और एनापेस्टिक, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली देखने को मिलेंगे। इन चार को तो आप पक्का याद रखिए, बाकी याद रहते हैं या नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। ए स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल, तो पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस। जैसे इस एग्जांपल में दिया, दे आर
देर आर सॉरी देर दे आर माई 50 men and women. They there they are they are my 50 men and women. There they are my 50 men and women. तो यहाँ क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, और दूसरा अनस्ट्रेस हो रहा है। सिलेबल कितने हैं? 2 है, इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 सिलेबल है, पहला स्ट्रेस है, तो कौन सा फिट है? ट्रोकी। कहाँ से लिया हुआ है ये लाइन? वन वर्ड मोर, किसकी? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। मोस्टली ट्रोकेइक lacks the final unstressed syllable. Such line or any line in verse that lacks the final syllable, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कैटालेक्टिक। कि कोई ट्रोकी मान लो मीटर है, ट्रोकेइक मीटर है, ट्रोकेइक में क्या होता है? पहला स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड होता है। और अगर ट्रोकेइक मीटर किसी लाइन में है और जो लास्ट में जो सिलेबल आ रहा है, जो जो फुट आ रहा है लाइन के, उसमें अगर आपको अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, वो नहीं है, जैसे मान लो ये लाइन है, मैं ये ट्रोकी फिट है, ठीक है, लेकिन लास्ट में खाली आपका एक स्ट्रेस ही सिलेबल है, स्ट्रेस वाला नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम? कैटालेक्टिक। ठीक है, जैसे ब्लैक की पोइम टाइगर में है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो लास्ट में यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो एक अनिश्चित सिलेबल होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटालेक्टिक। तो कैटालेक्टिक समझ में आ गया? ट्रोकेइक का एक वेरिएंट है। अब आगे चलते हैं। आयम्बिक। आयम्बिक में क्या होता है? द नाउन आयम्ब है इसका, ठीक है, एन अनिश्चित सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस सिलेबल। वो मैंने पहले ही बताया था आपको। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग, द कर्फ्यू tolls the nail of a ting day. The tolls the nail of a ting day. ठीक है, तो यहाँ पे पहला अनिश्चेष, पहला अनिश्चेष, पहला अनिश्चेष, पहला अनिश्चेष, पहला अनिश्चेष, ठीक है, और दूसरा सब में श्रेष्ठ है। तो इसमें कौन सा मीटर है? ट्रोकेइक, ये सॉरी आयम्बिक है। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च। इसमें ये पूछ भी सकते हैं कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार वो कौन सा मीटर है? तो आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कितने फुट है? 5। कितने? 5, 2, 3, 4 और 5, 5 फुट है। आयम्बिक पेंटामीटर है। सिलेबल कितने हैं? सिलेबल 10 है, क्योंकि 1 फुट में 2 सिलेबल है। ठीक है, तीसरा है डेक्टाइलिक। डेक्टाइलिक स्ट्रेस सिलेबल फॉलो बाई 2 अनस्ट्रेस सिलेबल। कितने से? 2 से। जैसे इसमें ई विद हर बास्केट वाज डीप इन द बेल्स एंड ग्रास। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। ई विद हर बास्केट वाज डीप इन द बेल्स एंड ग्रास। तो पहला स्ट्रेस है सब में और दूसरे दोनों है वो अनस्ट्रेस्ड है। तो ये कौन सा हुआ आपका? डेक्टाइलिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में क्या होता है? पहला और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा और तीसरा स्ट्रेस्ड होगा। ठीक है, जैसे the Assyrian come down like a wolf on the fold. The Assyrian came down like a wolf on the fold. तो ये दोनों अनिश्चेष, ये दोनों अनिश्चेष, ये दोनों अनिश्चेष। लास्ट वाला इसमें श्रेष्ठ है तीनों। यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें ये लॉर्ड बायरन की पोएम है, कौन सी? द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेमंसरी। अब आगे और चलते हैं। तो आपने 4 देख लिए। कौन कौन से देख लिए आपने? आपने देख लिए पहला तो ट्रोकेइक देख लिया, दूसरा आयम्बिक देख लिया, तीसरा कौन सा देखा? डेक्टाइलिक, तीसरा डेक्टाइलिक और चौथा एनापेस्टिक। ठीक है, ये सारा आ गया समझ में आपको? इनमें 3-3 सिलेबल है, इनमें 2-2 है और ऊपर वाले है उनमें
पहला सिलेबल स्ट्रेस है और नीचे वाले में लास्ट सिलेबल स्ट्रेस है, जैसे कि मैंने ये बताया था आपको TIDA, टीडा, इसको याद रखना आप। अब आगे चलते हैं। अब होता है एक राइजिंग मीटर और एक होता है फॉलिंग मीटर। राइजिंग मीटर क्या होता है? राइजिंग मीटर जैसे आइम और एनाफेस्ट राइजिंग मीटर है। क्यों? क्योंकि इनमें जो फर्स्ट जो सिलेबल है, पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है, तो क्या बोलेंगे? राइजिंग मीटर बोलेंगे। और फॉलिंग मीटर ट्रोकी और डेक्टाइल, ट्रोकी और डेक्टाइल। ये क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें पहला पहले जो सिलेबल आएंगे वो अनिश्चेष आएंगे और लास्ट वाला क्या आएगा? स्ट्रेट हो रहा है। तो ये ऐसे जाता है और ये ऐसे, ठीक है। ये तो फोर, सॉरी क्या बता दिया, हाँ। तो आईएम और जो एनाफेस्ट है उसमें क्या होगा? उसमें पहला अनिश्चेष होगा और दूसरा स्ट्रेट होगा, तो ये ऐसे जाएगा। और ट्रोकी और डेक्टाइल होगा, उसमें क्या होगा? उसमें पहला स्ट्रेट होगा और लास्ट में अनिश्चेष होगा, तो ये ऐसे जाएगा। तो ये फॉल हो रहा है, ये राइज हो रहा है, फॉलिंग एंड राइजिंग, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा आपका। फिर है डबल मीटर। डबल मीटर जिसमें दो सिलेबल हो। दो सिलेबल कौन कौन से हैं? ट्रोकैइक और आइम्बिक में है। और ट्रिपल मीटर जिसमें तीन सिलेबल हो, वो कौन सा है? एनाफेस्ट एंड डेक्टाइलिक, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? यहां तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ट्रोकैइक क्या होता है, आइम्बिक क्या होता है, डेक्टाइलिक क्या होता है, एनाफेस्ट क्या होता है, स्पॉन्डेइक क्या होता है, और पायरिक क्या होता है। फिर राइजिंग मीटर क्या होता है, फॉलिंग मीटर क्या होता है, डबल मीटर क्या होता है, ट्रिपल मीटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी। अब है सम वेरिएंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड फीट स्पॉन्डेइक। स्पॉन्डेइक और जो आपका पायरिक है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो फीट होता है उसका वेरिएशन है। तो स्पॉन्डेइक में आपके क्या होगा? पहले ही मैंने बताया था कि दो सिलेबल होंगे और दोनों इक्वल स्ट्रॉन्ग स्टेज में होंगे, ठीक है। गुड स्ट्रॉन्ग थिक स्टूपिफाइंग, स्टूपिफाइंग इंसेंस स्मोक, ठीक है। तो गुड स्ट्रॉन्ग थिक स्टू, ये इनमें क्या है? दो दो सिलेबल है लेकिन दोनों ही श्रेष्ठ है। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपके? ये एग्जाम्पल है स्पॉन्डाइक का, ठीक है। ब्राउनिंग की द बिशप ऑर्डर्स इज टॉम, इस पोइम में ये यूज हुआ है। फिर है आपका फायरिक। फायरिक में दोनों अनिश्चेष होंगे, जैसे यहां देख लो इसमें है और यहाँ पे है। माई वे इज टू, माई वे इज टू बीइंग इन विद द बिगिनिंग। माई वे इज टू बिगिन विद द बिगिनिंग। क्या है? माई वे इज टू बिगिन विद द बिगिनिंग। तो इनमें माई वे इज टू बिगिन, यहाँ पे शेष आ रहा है विद द बिगिनिंग, बिगिनिंग यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। तो इनको तो छोड़ दो, ये इसमें नहीं होगा। ये वाला और ये जो ये वाला है, ये क्या है? पायरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें बायरन की डॉन युआन। फिर है एम्फीब्रास। एम्फीब्रास में क्या है? मिडल सिलेबल इज असेंचुएटेड एंड असेंटेड एंड अदर सिलेबल आर नोट। तो इसमें एम्फी का मतलब भी बोथ साइड्स होता है, ठीक है। तो बोथ साइड, इसमें मिडल वाला सिलेबल है वो तो असेंटेड होगा और दोनों अनअसेंटेड हो गए, यानी दोनों पे स्ट्रेस नहीं होगा, ये अनस्ट्रेस हो गए, बीच वाला स्ट्रेस्ड होगा। वैसे ही आपके टू नेम ए मेट्रिक लाइन। अब अपन ने फुट के बेसिक पढ़ लिए कि आइम्बिक क्या होता है, ट्रोकेई क्या होता है, डेक्टाइलिक क्या होता है, एनापेस्टिक क्या होता है, स्पॉन्डाइक क्या होता है, फायरिक क्या होता है, ठीक है। ये सारे हमने देख लिए। अब जो नंबर ऑफ फुट है या उसके हिसाब से अपन कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे मीटर का, कौन सी लाइन में कौन सा मीटर है। तो अगर 1 फुट है तो मोनो, मोनो मतलब 1। अगर 2 फुट है तो ढाई, ढाई मीटर। 1 है तो मोनोमीटर, 3 है तो ट्राईमीटर, 4 है तो टेट्रामीटर, 5 है तो पेंटामीटर, 6 है तो हेक्सामीटर जिसको अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं, और
7 है तो हेप्टामीटर और 8 है तो ऑक्टामीटर। ठीक है, हेप्टामीटर को फोर्टीनर भी बोलते हैं। फोर्टीनर क्यों बोलते हैं? हेप्टा में कितने होंगे? 7 फुट, और 1 फुट में कितने सिलेबल हो गए? 2, तो टोटल सिलेबल कितने हो गए? 14। तो इसको क्या बोलते हैं? फोर्टीनर। ठीक है, अब एक लाइन है, उसमें मीटर है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में देखते हैं कि उसमें प्रीडोमिनेंट फुट कौन सा है। हो सकता है एक दो आधा वेरिएंट फुट होगा, लेकिन ज़्यादा कौन सा फुट है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो एक लाइन में 5 फुट है, 5 फुट है, अब 5 में से अगर 4 प्रोडोमिनेंट है एक टाइप के और एक मान लो वेरी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इन 4 के अकॉर्डिंग ही उसका जो मीटर है उसको डिसाइड करेंगे कि इसमें मीटर कौन सा है। ठीक है, द नंबर ऑफ फीट इन इट कंटेंस, तो एक तो प्रोडोमिनेंट फुट कौन सा है, दूसरा नंबर ऑफ फीट कितने हैं। नंबर ऑफ फीट कितने हैं लाइन में? लाइन में मान लो 3 फीट है, 1 फीट है, 2 फीट है, या फिर 4 फीट है या 5 है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि प्रीडोमिनेंट फुट कौन सा है। आइम्बिक है, ट्रोकैइक है, पायरिक है, डेक्टाइलिक है, एनापेस्टिक है, क्या है, और फिर नंबर ऑफ फुट कितने हैं। तो अगर आइम्बिक फुट है और नंबर ऑफ फीट 5 है तो हम आइम्बिक पेंटामीटर बोल देंगे। ट्रोकैइक है फुट और नंबर ऑफ फीट 5 है तो ट्रोकैइक पेंटामीटर बोल देंगे। ट्रोकैइक है और नंबर ऑफ फीट है वो 3 है तो ट्रोकैइक ट्राईमीटर बोल देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको जो मीटर को जो पहचानने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कैंसन। तो स्कैंसन क्या है? टू स्कैन ए पैसेज ऑफ वर्ड्स टू गो थ्रू इट लाइन बाय लाइन, कि एक वर्ड्स या पोइम का पैसेज है उसको स्कैन करना और लाइन बाय लाइन उसमें जाना और देखना कि इसमें कितने सिलेबल का फुट बन रहा है और एक लाइन में कितने फुट है और उसमें स्टेज पैटर्न क्या है, मतलब फुट कौन सा है लाइन में। ठीक है, एनालाइजिंग कंपोनेंट फिट, फिट देखेंगे और इंडिकेटिंग मेजर पोजेस, और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि लाइन में मेजर जो पोज आ रहा है वो पोज कहाँ आ रहा है। ठीक है, जैसे कीट की एंडीमियन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इस लवलीनेस increases it will never pass in to nothingness but still will keep above, ये यहाँ पे आएगा अगली लाइन में। ठीक है, above quite for us endlessly, क्या है? a thing of beauty is a joy forever। अब यहाँ पे आपका मान लो पोज आ रहा है, इस लवलीनेस इंक्रीजेस, यहाँ पोज आ गया। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ आ गया। बट इट विल कीप, पोज आ गया। above quite for us, पोज आ गया। एंड ए कीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो इसमें कहाँ कहाँ पहुंच आ रहा है उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, लवलीनेस इंक्रीजेस। अब वो पोज भी लाइन के बीच में कहाँ आ रहा है वो यहाँ देखेंगे कि लाइन के बीच में यहाँ पोज आ रहा है, यहाँ पोज आ रहा है, यहाँ पोज आ रहा है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness but still will keep above quiet for us and asleep full of sweet dreams and health and, ठीक है। तो ये जो पोज आ रहे हैं इन तीनों लाइन में, ठीक है, इन पोज को क्या बोलेंगे? क्वाइट ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग नीचे आ गया। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं हिजरा। हिजरा क्या होता है? ठीक है, हिजरा के बारे में देखेंगे अपन, आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं फेमिनाइन एंडिंग और मैस्कुलाइन एंडिंग क्या होती है। द क्लोजिंग फीट एंड विथ एन एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, कि अगर कोई भी पोइम है उसकी जो लाइन है उसका जो लास्ट का जो फीट है, ठीक है, लास्ट का फीट जैसे आप पीछे देखोगे कि इसमें ये फॉर एवर है, फॉर एवर में लास्ट का फीट क्या है? इसमें फॉर एवर है। तो फॉर एवर में क्या हो रहा है आपका? फॉर एवर में जैसे इसमें 2 सिलेबल, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, चारों में 2 सिलेबल है, लास्ट वाला स्टेस्ट है। वैसे ही ये यहाँ तक ही जाना चाहिए था, लेकिन लास्ट में एक
अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इसमें एक्स्ट्रा है, ऐसा अगर किसी लाइन में है तो उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे फेमिनाइन एंडिंग। और वैसे ही दूसरा कौन सा है, मेस्कुलाइन एंडिंग है, जैसे यहाँ फॉर एवर का दिया हुआ है, नेवर का और ब्रीदिंग, ये देख लो इसमें फॉर एवर नेवर में भी ये एक्स्ट्रा है और ब्रीदिंग में भी ये एक्स्ट्रा है। तो ये तीनों लाइन किसके एग्जाम्पल हैं, ये तीनों लाइन एग्जाम्पल है फेमिनाइन एंडिंग के। दूसरा है क्लोजिंग फीट एंड विथ स्ट्रेस सिलेबल, वो क्या होगा, अगर क्लोजिंग फीट है वो स्ट्रेस सिलेबल के साथ एंड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेस्कुलाइन एंडिंग। तो वहाँ कहाँ मिलेगा, विल कीप एंड ए स्लीप, कहाँ पे विल कीप एंड ए स्लीप, ये देखिए विल कीप एंड ए स्लीप। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में जो लाइन है वो एक स्ट्रेस सिलेबल के साथ एंड हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मेस्कुलाइन एंडिंग। और अगर अनस्ट्रेस के साथ एंड हो रही है तो एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस के साथ हो रही है तो उसको फेमिनाइन एंडिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आगे समझ गए मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। इसमें देखो एक तो ये देखिए, दूसरा ये देखिए ब्रीदिंग वाला, और तीसरा विल नेवर। इनमें क्या है, एक एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस सिलेबल है लास्ट में। ठीक है, तो ये फेमिनाइन एंडिंग है। और बाकी में आप देखोगे बाकी इनके अलावा जो भी बची है, ठीक है, जैसे स्लीप और ए कीप, विल कीप, इन दोनों में क्या हो रहा है, लास्ट में स्ट्रेस सिलेबल है, इसको क्या बोलेंगे, मेस्कुलाइन एंडिंग बोलेंगे। तो फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एंडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक होता है एंड स्टॉप्ड और एक होता है रन ऑन लाइन। एंड स्टॉप क्या होता है, एंड स्टॉप वो होता है कि अगर पोइम की जो लाइन जहाँ एंड हो रही है, जैसे मान लो ये पोइम है, ये पोइम है, अब यहाँ अगर लाइन एंड हो रही है और यहीं अगर क्या है आपका जो सेंटेंस है वो भी खत्म हो रहा है तो वो तो एंड स्टॉप्ड है। और यही लाइन अगर यहाँ खत्म नहीं होके इसमें रन ऑन हो रही है और यहाँ मान लो कहीं खत्म हो रही है, ठीक है, यही लाइन यहाँ से जाके ऐसे हो रही है मान लो, ठीक है, और यहाँ मान लो खत्म हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रन ऑन लाइन, कि जो लाइन है वो अगली लाइन में रन ऑन कर रही है, उसमें भी जा रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रन ऑन लाइन। तो इसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे, रन ऑन लाइन को एंजाम्पमेंट, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ए स्ट्राइडिंग ओवर। ठीक है, और एंड स्टॉप में क्या होगा, ए पॉज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, क्लोज और अदर सिंटैक्टिक यूनिट। ठीक, कोई भी सिंटैक्टिक यूनिट है उसके एंड में अगर पॉज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंड स्टॉप्ड। ठीक है, अब देखिए सिजरा क्या होता है, सिजरा का सिंबल क्या होता है, जैसे हमने इसमें देखा था, सिजरा का सिंबल हमने देखा था, आगे आगे इसमें मैंने ये लगा रखा है, जैसे पहले भी बताया था मैंने आपको, ये जो है ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये सिजरा का सिंबल है। और इसमें क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग फ्रेजल पोज विद इन ए लाइन, लाइन के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग पोज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिजरा बोलेंगे। ये इंटरनल पोजेज को भी बोलते हैं, कि लाइन के अंदर अगर पोज आ रहा है तो उसको एक्सप्रेसिव एम्फेसिस, और ये किस लिए होता है, एम्फेसिस देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सिजरा फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, और पोइम में दिखा देता हूँ मैं ऊपर, जैसे इसमें देखो ये लाइन है, ये लाइन के बीच में पोज आ रहा है, इस लाइन के भी बीच में पोज आ रहा है, इसमें भी बीच में पोज आ रहा है, तो ये तीनों लाइन में आपको सिजरा का एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम काफ़ी हो गया हमारा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल है
वो कल हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे इंटोनेशन, फ्रेजल रिदम, परफॉर्मेंस क्या होती है, फिर वर्सिफिकेशन किस किस प्रकार का होता है, अलिटरेटिव मीटर क्या होता है, और उसके अलावा हम देखेंगे स्प्रंग रिदम क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आपको कुछ और पूछना है इनसे रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, और हमारी ऐप पे भी आप बता सकते हैं, और हमें सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।